श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या से बहुत दूर निकल गए थे। वनवास के कारण वे नगरों और गांवों के बीच से नहीं जाते थे, किनारे किनारे से दूर दूर से निकलते थे। उन्हें 14 वर्ष वन में बिताने थे, इसलिए कोई ऐसा स्थान ढूंढना था जहां वे निर्विघ्न रह सकें। उनके लिए लोग कष्ट न पाएं, उनके पीछे पीछे न चले आएं। इसीलिए वे दूर दूर तक चलते रहे। वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि को प्रणाम करके विश्राम किया। ऋषि ने फल और जल आदि से स्वागत किया। उनका बातचीत होने लगी। सारे संसार को पालने वाले प्रभु मानव बनकर मानव जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। ऋषि को बहुत आदर देते हुए शास्त्रों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे। ऋषि वाल्मीकि तो त्रिकालदर्शी थे, सब जान समझ रहे थे और प्रभु के प्रश्नों का उसी तरह उत्तर देते जा रहे थे जैसे एक ऋषि को देनी चाहिए। एक जिज्ञासु को जिस तरह शास्त्रों के बारे में बताना चाहिए वैसे ही बताते जा रहे थे। श्री राम बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर, आपसे ज्ञान की चर्चा करके मैं और मेरा परिवार धन्य हुआ। हमारा जन्म सफल हो गया आपके सानिध्य से। मेरी एक जिज्ञासा और शांत करिए। हम लोग अयोध्या से बहुत दूर निकल आए हैं। 14 साल वन में ही रहना है। हमें अपने लिए कुटिया कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ निवास करना चाहिए हमें? ऋषि वाल्मीकि को प्रभु के प्रश्न से बहुत आनंद आया। त्रिलोकीनाथ पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहूं? जगदीश्वर पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहूं? जगत को चलाने वाले पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहूं? ऋषि वाल्मीकि मुस्कुराए और फिर बोले, जिनके कान आपकी कथाएं सुनते रहते हैं और समुद्र की तरह भरते रहते हैं आपकी कथा रूपी नदियों से, तब भी जो कभी तृप्त नहीं होते, बस सुनते ही रहना चाहते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, वैसे ही जैसे चातक पक्षी बादलों के लिए व्याकुल रहता है। जिनकी जीभ आपके गुणगान में ऐसे डूबती और तैरती रहती है जैसे कोई हंसनी सरोवर में, जो हंसनी आपके गुण रूपी मोती चुगती रहती है, ऐसे लोगों के हृदय में अपना घर बनाइए। हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, मर्यादा के रक्षक और पालक, उनके हृदय में बसिए। जिनकी नासिका प्रभु को समर्पित धूप और पुष्पों की ही सुगंध लेती है और लेती रहना चाहती है, जो सदैव आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपका प्रसाद जानकर ही अन्न ग्रहण करते हैं और प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र आभूषण आदि भी धारण करते हैं। जिनके चरण तीर्थों की यात्राएं करते हैं, जो नित्य राम नाम का जप करते हैं, जो परिवार सहित प्रभु का पूजन करते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। जो लोग अनेक प्रकार से तर्पण, हवन, दान और गुरु सेवा आदि करते हैं, उनके हृदय में कुटिया बनाइए। जो सदैव इसी भाव से सब कार्य करते हैं कि प्रभु को प्रिय लगें, जिनमें काम, क्रोध, मद, लोभ नहीं, जो राग, द्वेष, कपट, दंभ से ऊपर उठ चुके हैं, जो आपको छोड़कर और किसी से कोई आशा नहीं रखते, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देख दुखित होते हैं, उन सब भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए आप वहाँ चंदन बनकर बस जाइए। वे लोग जो जाति पाति, धर्म, धन, परिवार आदि से अधिक आपको ही अपना मानते हैं, जानते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। ऋषि वाल्मीकि हंसे और फिर बोले, देवताओं और मनुष्यों के हित में मानव देह धारण करने वाले प्रभु, वही आपको जान सकता है जिसे आप जना देते हैं। आप कहाँ नहीं हैं, किंतु इस समय के लिए बताता हूँ। आप चित्रकूट पहाड़ी पर निवास कीजिए। वहाँ मंदाकिनी का मधुर जल है, सुंदर प्रकृति है, विंध्याचल पर्वत के पहाड़ उसे घेरे हैं, स्वस्थ जलवायु है, सुहावना वातावरण है, मनोहर दृश्य है, रम्य जीव जगत है। आप वहीं कुटिया बनाइए। ऋषि वाल्मीकि की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे प्रभु, और सकुचा भी रहे थे। न ऋषि से प्रभु छिपे थे, न प्रभु से ऋषि छिपे थे। इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने तो आगे चलकर रामायण लिखी थी, जिसे हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। ऋषि वाल्मीकि से बहुत आनंद पूर्वक बातें होती रहीं श्री राम जी की।
ऋषि के आश्रम में प्रभु के लिए बहुत अपनत्व था और प्रभु के रहने से ऋषि को परम सौभाग्य मिल रहा था। ऋषि ने बताया कि महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी तपस्विनी अनुसुईया वहाँ पास में ही रहते हैं। उनके आश्रम के कारण पर्वत का वातावरण बहुत ही पवित्र और सुखमय है। वहाँ जो भी आता है ज्ञान के लिए आता है, धर्म के लिए आता है। सुहावने नदी, वन और पर्वत के कारण वहाँ किसी को कष्ट नहीं होता। श्री राम ने नम्रता पूर्वक ऋषि की बात मानी, निवास के लिए और आगे बढ़ने की आज्ञा मांगी। ऋषि बोले, अपने कुछ शिष्य आपके साथ भेज देता हूँ, वे आपको पहुँचा कर लौट आएंगे। इतना सुनते ही शिष्यों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई कहता, मैंने मार्ग देखा है, मैं सुविधा पूर्वक ले चलूंगा, मुझे साथ ले लीजिए, मुझे साथ ले लीजिए। हर शिष्य प्रभु के साथ जाना चाहता था, उनका साथ पाना चाहता था। आखिर ऋषि वाल्मीकि ने ही 4 शिष्य चुने और श्री राम के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में भेज दिया उन्हें। मन ही मन ऋषि हंस रहे थे। वाह प्रभु, आपकी लीला जो बुद्धि से परे है, अव्यक्त, अपार, अकथनीय है आपका स्वरूप। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रणाम है आपकी मर्यादा रक्षा के भाव को, प्रणाम है आपके श्री चरणों में, बारंबार प्रणाम। मेरी वाणी, मेरी लेखनी चाहे जितनी कम सामर्थ्य रखती हूँ, लेकिन मैं व्यक्त करने के प्रयास तो करूँगा प्रभु। आपकी लीला, आपका स्वरूप जितना भी संभव होगा लिखूंगा तो सही। ऋषि को प्रणाम करके तीनों लोग ऋषि के 4 शिष्यों के साथ आगे बढ़े। सचमुच प्रकृति का मनोहर रूप आगे आता गया, दिखता गया। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की हरियाली देखकर पथ की थकान मिटती जाती थी। मंदाकिनी का निर्मल जल सचमुच ऐसी शीतलता देता था कि सब कष्ट भूल पड़ते थे। पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां थीं। चिड़ियों का कलरव किसी का मन उदास नहीं होने देता था। फूलों और फलों की ऐसी विविधता दिखाई दी कि मन मुग्ध हो गया। चित्रकूट की पहाड़ी पर चढ़कर हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दी, मानो सारी प्रकृति ही प्रभु का स्वागत कर रही हो। हर तरफ से घिर घिर कर विंध्याचल की पहाड़ियां हमारे श्री राम को ही प्रणाम कर रही थीं। मन खिल उठा था माता सीता का, लक्ष्मण जी का और प्रभु राम का भी। लेकिन वे 4 शिष्य बहुत उदास थे, जिन्हें प्रभु को छोड़कर अपने आश्रम वापस लौटना पड़ा था। ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता से मिलने गए तीनों लोग पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया उन्हें, मानो वे स्वयं प्रभु नहीं, राजकुमार नहीं, कोई साधारण से नर नारी हो। ऋषि तो प्रसन्नता से आंसू बहाने लगे, नाचने लगे। भाव भरे इस मिलन के बाद बहुत से कोल, भील आदि वनवासी आ गए और उन्होंने निवेदन कर करके भगवान श्री राम के लिए कुटिया बनाने की अनुमति मांगी। एक बड़ी कुटिया बनी श्री राम और माता सीता के लिए, एक अन्य छोटी कुटिया बनी लक्ष्मण जी के लिए। इस तरह उन सब के भाग्य खुल गए, जिन्होंने भी प्रभु के दर्शन पाए और उनके कार्य में सहयोग दिया। वन के विविध भांति के फल और मंदाकिनी का जल भर भर कर उन्होंने कुटिया में रखा और सेवा के लिए आदेश मांगते रहे। श्री राम ने उन्हें बहुत ही प्यार और आत्मीयता के साथ विदा किया, इस तरह मानो वे उनके अभिन्न मित्र हों, बाल सखा हों, और कहा, बंधु आते रहना हमारी कुटिया पर। सब वनवासी सुनकर सुख से विह्वल हो गए। ऐसे राजपुरुष जिन्हें ज्ञानी लोग भगवान कह रहे हैं, वे स्वयं हम अज्ञानी, अशिक्षित, असभ्य वनवासियों को कह रहे हैं कि मित्र आते रहना हमारे निवास पर।